बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। इलेक्शन का दौर शुरू है। आपको पता केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद टाइम लिमिट बढ़ चुका था। पीटीआई को आप ऑलरेडी सिलेंडर है और पीपल पार्टी भी ऑलरेडी जल्द से जुलूस कर रही है, दूसरी भी छोटी जमातें कर रही हैं, लेकिन नून लीग ने अभी बाकायदा तौर पे जल्द से जुलूस और कॉन्फ्रेंस मीटिंग का आगाज़ कर दिया। अभी वो लोगों का दिमाग साजी कर रहे हैं, किसी तरीके से नवाज़ शरीफ के लिए वेलकम के लिए आवाम निकले और लाहौर में आई। पहली बात ये है कि नवाज़ शरीफ को उस जलसे में जाए तो ये अदारों पे एक सवालिया निशान है। ये शख्स अदालत से 4 हफ्ते की ज़मानत लेके गया था और इसी शख्स शहबाज शरीफ की ज़मानत पे गया था, फिर कई सालों से वापस नहीं आया। आज जो आ रहा है तो फिर किस हैसियत से आ रहा है, किस किस ने इसको गारंटियाँ दी हैं, कौन कौन सी श्योरिटियाँ ली हैं, क्या क्या बयानियाँ बनाना है इन लोगों ने। देखें, आने से पहले शहबाज शरीफ ने जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में जो बातें की मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं नवाज़ शरीफ के बयानिए पे बात कर लेता हूँ। आने से पहले बल्कि 2017 से शुरू करता हूँ, जब 2017 से नवाज़ शरीफ लिख रहा वोट दे का बयानिया शुरू किया, वोट दो को इज़्ज़त दें, लेकिन ये वोट दो का इज़्ज़त का बयानिया आस्ता आस्ता ठस होना शुरू हो गया। फिर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे जनरल बाजवा पे और जनरल फैज़ पे, जो उस वक्त के हाज़िर सर्विस जनरल थे, आर्मी चीफ था जनरल बाजवा, बोल के तनकीद की, कोई पर्चा नहीं हुआ इन पे। फिर अभी जब ये नवाज़ शरीफ आया तो ये अभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही थे, ये अभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ ही थे। लेकिन अचानक आपको पता है जब इन्होंने बयान दिया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो मुझे इहतसाब चाहिए अपना मामले में, और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उसके फ़ौरन 2 दिन बाद शहबाज शरीफ और मरियम लंदन गए। वहाँ इनकी आपस में जदारी का नून लीग की और भी सीनियर क़यादत थी। हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट के जो अभी जो काकड़ साहब हैं, ये भी लंदन गए थे। ये जिस होटल में ठहरे थे वहाँ आधी नून लीग ठहरी हुई थी। इनकी वहाँ इन लोगों से मीटिंग हुई है। क्यों लंदन गए थे आज तक नहीं बताया, बताना चाहिए था। लंदन किस लिए गए थे? कौम के पैसे से गए थे ना। ये इन चीज़ों ने नहीं ब्रीफ किया, ये नून लीग से ही मिलने गए थे। अभी ये नून लीग के लिए सहूलतकारी कर रही है ये केयर टेकर गवर्नमेंट। देखें, इस बंदे ने 4 से 5 इंटरव्यू दिए हैं। काकड़ ने 5 दफ़ा यही कहा है कि ये इलेक्शन इमरान खान के बेगारे होंगे। यार तू मामा लगता है, फिर कहता है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जब इलेक्शन कमीशन का काम है, तू जो तुम्हें काम दिया गया वो कर, तू दूसरे काम क्यों कर रहा है? वो मैं अक्सर कहता हूँ ना, छोटी सोच का बंदा है, बड़ी सीट पे बैठा दिया गया है, इससे पता नहीं है बात क्या कर रहा है। एक दवारिया मुल्क, एक गरीब मुल्क के इसने मुल्क के पैसे पे सैर सपाटे, ड्रामे, थिएटर देखे और ये वापस आ गए। जैसे कहते हैं अयाशी कर रही है, ये इंजॉय कर रहा है। इसे ना तो पाकिस्तान से गर्द है, ना से इस सीट पे जहाँ ये बैठना है इसके तकद्दस का पता है। बहरहाल बात लंबी हो रही है। नवाज शरीफ को भी फिर सारा मामले पे जब उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, फिर उन्होंने कहा जी ये मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। और भाई क्यों आप पटवारियों को कहते हैं कि एक गलत तरफ लेके जा रहे हैं? उन्हें बताएं हकीकत, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब इस मामले पे हम दोबारा बयान नहीं देंगे। आप 2 साल 3 साल ये बयानियाँ बनाई रखा, अपने वर्कर्स को बताया कि एहतसाब ही ज़रूरी है, ये फौजी जनरलों ने मेरे साथ ज़्यादती की है। जब एहतसाब का नारा लगा तो फ़ौरन आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, मामला फिर अल्लाह पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपने अल्लाह पे मामला? आप आते इसी ही नारे पे कंपेन चलाते। अभी आज जो लाहौर में कंपेन चल रही है लोगों को, क्योंकि इनके जो कल की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हुई हैं वो फेल हो गई थी, लोग नहीं निकले, गलियों में की हैं इन लोगों ने। और उन गलियों में भी देखें, इन जो लाहौर की जो अंदरूनी लाहौर की जो गलियाँ हैं, बेशक इसमें लाखों लोग रहते हैं, कोई भी लोग नहीं आए। लोग इनको गाली दे रहे थे। मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ और रिव्यूज़ सुने, लोग इनको गाली दे रहे हैं क्योंकि ये अभी भी महंगाई का सारा मलबा ये इमरान खान पे डाले। 16 महीने गवर्नमेंट की है, इन 14 पार्टियों ने मिलकर लूटा, अपने केसेस ख़त्म करवाए। आज भी शहबाज शरीफ जो अपने खिताब और बयानियाँ जो बना रहा है, वो कह रहा है कि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं नवाज शरीफ आएगा वही ठीक करेगा। तुम 16 महीने क्या यहाँ आम बेचते रहे हो? तुमने क्या किया ये बताओ कौम को। 16 महीने में तुम लोगों की क्या प्रोग्रेस है? फिर ये कह रहे हैं कि जी हम सेहत कार्ड लेके आए। और सेहत कार्ड कौन लेके आया था? पूरी कौम जानती है। सेहत कार्ड इमरान खान लेके आया था, 10 लाख रुपया था इस कार्ड में, गरीब का इलाज हो रहा था, आपने आते साथ ख़त्म कर दिया। फिर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का हवाला दिया, सबसे ज़्यादा करप्शन उसमें हुई। आपको पता है
फिर इन्होंने 2000 का पैकेज निकाला। इमरान खान 14,000 रुपया गरीब बंदे को दे रहा था, दुनिया का बेहतरीन पैकेज निकाला था। उस पर जो बंदा लगाए हुए थे सानिया निश्तर, आपको पता है एक्सपर्ट थी, लायक तरीन थी, डॉक्टर है, उसको हटा के एक कहते हैं नलायक और पटेल जैसे नलायक बंदे को बैठा दिया जिसे कुछ पता ही नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि बिजली जो पाकिस्तान में आई, ये लो शेडिंग आई, ये ख़त्म कीजिए, नवाज शरीफ की बदौलत आई। आपको पता है जब इनकी गवर्नमेंट की थी तो इन्होंने नारा मारा था कि बिजली आज से जो जाएगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर आज दोबारा ये कौम के बेवकूफ़ बना रहे हैं महंगाई के नाम पे। आपको पता है जो महंगाई इन लोगों ने की है बंदा सोच नहीं सकता। मैं कुछ फिगर आपके साथ शेयर करता हूँ। शहबाज शरीफ ने जो आज फिगर कौम के साथ शेयर किए हैं, उसने कहा जी नवाज शरीफ के दौर में आटा जो है वो 35 रुपये किलो था, तो अभी इमरान खान के दौर में कितना था, 100 रुपया किलो था। अभी कितना था, 160-170 रुपया किलो गया। ये किसने महंगा किया? 16 माह में 70 रुपये किलो किसने महंगा किया? आप लोगों ने महंगा किया ना। पेट्रोल कितना था इमरान खान के दौर में? 150 रुपया लीटर था। इन लोगों ने किधर कर दिया? 292-94 पे ले गए, डबल कर दिया। आपको पता है तवानाई का सोर्स ही पेट्रोल और डीजल है। जब ये महंगे हो जाएंगे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज, मसला है कि जो भी हमारा जो भी बिजनेस का लेन देन है, जो चीज़ें बनती हैं वो सब फ्यूल के ही पेट्रोल पे बनती हैं। फिर इन्होंने कहा चीनी जो है वो 50 रुपये किलो थी नवाज शरीफ के दौर में। चीनी के स्कैंडल तो आपके दौर में बने। अभी चीनी स्मगलिंग हुई है, 190 रुपये किलो की हुई थी। आपने ही चीनी का सारा फ्रॉड किया, साखदार ने करके इस कौम के हक पर डाका मारा। हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, इन्होंने चीनी बाहर से भेज के अभी बैरून मुल्क से मंगवाई है चीनी। कभी आपने सुना है ईरान अफगानिस्तान में कभी चीनी, गंदम या इस तरह का चीज़ का कभी कैर पड़ा हो? हम खुद कफील हैं, हमारे हर साल कैर पड़ जाता है। जितने भी बड़े ज़खीरा अंदोज हैं, स्मगलर हैं, उनके ऊपर इनके हाथ होते हैं। हमारे सियासतदान के कुछ अभी तो वो जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं तो उन्होंने साफ साफ बता दिया इसमें एजेंसियों के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर एजेंसी को लोग नहीं है, हटाएं वज़ीर दाखिला को। वो स्टेटमेंट देता है, दूसरे दिन माफ़ी मांगता है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है। अगर हैं तो करार वाक़ सजाएं दें, कौम के सामने रखें ये काली बेड़े, इनको हम सजाएं देने लगे। फिर एक ही नारा के आप लोग लिख लें, लाहौर आएँ, मीनार पाकिस्तान आएँ, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ को वेलकम करें, दुनिया को दिखाएं हमारे मुल्क का लीडर नवाज शरीफ ही है। वो कहते हैं अगर हम ये सारा कुछ ना करते, महंगाई ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर देता। जब ये आए थे मुल्क में तो 20 अरब डॉलर थे हमारे ख़जाने में, और जब ये गए तो हमारा ख़जाना खाली था। उसमें जितने भी पैसे थे मांगे तांगे के थे। 3 अरब चाइना के थे, 3 अरब सऊदी अरब के थे, 2 अरब यूएई के थे। 30 करोड़ डॉलर सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने पैसे थे पाकिस्तान के। बाकी 5 अरब डॉलर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, जो हमारे प्राइवेट बैंक हैं, उनके थे। हमारे पास तो सिर्फ अपने पैसे से 30 करोड़ थे। आज भी मुल्क में कहते हैं ना पैसे ना होने के बराबर है। आज हमारे ये दोस्त ममालिक पैसा निकाल ले, हम डिफ़ॉल्ट हो जाएं। डिफ़ॉल्ट तो हम उसी वक्त हो गए थे जिस दिन आप लोगों ने ये ख़जाना खाली किया था। फिर आपने लोगों ने पैसा मांगा, देखा ना मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो कभी फिर किधर भागे, फिर किधर भागे, फिर किधर भागे। फिर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई हैं ये पनामा नहीं अकामा पे दी गई है। झूठ। आपने पनामा केस में बताएं कि आपने उसमें एक ही चीज़ पूछी की थी, आप एवन फीड्स का सोर्स दें कि आपने वो पैसे कहाँ से लिए हैं जो आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। आपने आज तक एक कहते हैं एक टुकड़ा कागज़ का नहीं दिया जिससे आप साबित कर सकें। इस केस को गुजरे हुए 6 साल हो गए, साबित कर लेते, कोई फ्रॉड कर लेते, कोई ऐसा कोई इनकम सोर्स बना लेते जो आप अदालतों में साबित करते। ये अदालतें झूठी हैं, ये केस जाली हैं, लेकिन नहीं कर सके। आपका ये बयानिया आप बिकने वाला नहीं है। जितना मर्जी आप लाहौर की गलियों में माथे रगड़ें, टकरे मारें, अभी अवाम को शऊर आ गया, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्लेट बिरयानी से खाने से 5 साल का जो भूख है ना, उससे बेहतर है कि हम एक प्लेट बिरयानी ना खाएं। उनको भी जो आए हैं उनको भी सोचना चाहिए कि एक प्लेट बिरयानी के पीछे जब 500 रुपया के पीछे आप फिर सारी जिंदगी के लिए आप रोते पिटते रहते हैं। ना आपके बच्चों की फीस दे सकते हैं, ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना अच्छे तरीके का खाना खा सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। इसलिए ये चीज़ सोचनी होगी और हक और कहते हैं सच के साथ खड़े हैं।
इन लोगों से जान छुड़ाएं, अभी भी वक्त है। ये लोगों ने 30 साल जो पाकिस्तान पे जुल्म किया है ना, ये इनसे अभी वक्त है, टाइम है, जान छुड़ा लें और एक नेक और मुखलिस आदमी के साथ खड़े हों ताकि जो मुल्क को चला सके। अल्लाह पाकिस्तान के हालात पे रहम करे। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।